नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है कॉन्सेप्ट फिल्टर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज जनवरी का लास्ट मंथ है, या फिर कह लीजिए कि आज जनवरी ख़त्म ही हो गई है। अब लगने वाली है कल से फरवरी। और यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है। तो आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए और पढ़ाई को दोगुना कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको डेली यूपी डीएलएड सेमेस्टर से जो कि साइंस, हिंदी, जो कि अदर सब्जेक्ट है, उनकी वीडियो आपको रेगुलर मिल रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए साइंस का एक और टॉपिक लेकर आए हैं। ऑलमोस्ट साइंस के सारे टॉपिक को कवर करा दिया गया है। तो जिस भी बच्चे ने साइंस के टॉपिक्स नहीं देखे हैं वो वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है खनिज और अयस्क। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मिस नहीं करेंगे इसको। और ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तत्वों की प्राप्ति भूपर्टी का प्रमुख स्रोत है। ठीक, तत्व कहाँ से मिलते हैं? भूपर्टी से मिलते हैं। इनमें अधातुओं में ऑक्सीजन तथा धातुओं में एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब आप इसको याद रखिएगा कि जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो क्या कौन से होते हैं? अधातु पाए जाते हैं और धातुओं में एल्यूमिनियम। ठीक, ऑक्सीजन अधातु में पाई जाती है सबसे ज़्यादा और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा। अगर आपसे पूछे कि जो भूपर्टी है मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है प्रकृति में, तो आप बोलेंगे धातुओं में ऑक्सीजन और धातुओं में एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, तो धातुएं प्रकृति में दो रूपों में मिलती हैं, एक मुक्त अवस्था में, एक संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था मतलब सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर आने वाली, जो क्रम में नीचे आती हैं, आने वाली कम क्रियाशील धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब देखिए क्या कहलाता है मुक्त अवस्था में जो होती हैं, ये जो क्रम क्रियाशील होती हैं, इनमें ज़्यादा वो नहीं होती, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ये सभी तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये से कौन कौन से दोस्त हैं? सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। ठीक ना, ये क्या है आपके मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि कम क्रियाशील होते हैं। अब संयुक्त अवस्था में पाए जाने अधिकांश धातुएं सक्रिय होने के कारण अन्य धातुओं के साथ संयुक्त अवस्था में यौगिकों के रूप में पाई जाती है। जैसे क्या है, अधिकांश सक्रिय हैं ये लोग, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सबको अगर आप खुले में रख देंगे ना तो ये सब क्रियाशील हो जाते हैं। इसीलिए इनको क्रियाशील से बचाने के लिए इनको किसी अन्य तत्वों के साथ मिला के रखा जाता है। ठीक ना, खनिज और अयस्क भूपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व जिनको खनन द्वारा प्राप्त करते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज किसे कहते हैं? जो खनन द्वारा प्राप्त कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से कम लागतों में प्राप्त की जा सकती अयस्क कहला सकते हैं। ठीक ना, ऐसे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से कम लागत में प्राप्त की जा सकती अयस्क कहलाते हैं। अब अयस्कों के प्रकार देख लेते हैं। ऑक्साइड अयस्क है, जिसमें कुछ जिनको हम लोग ने क्या कह रहे हैं डिवाइड कर दिया है। तो पहला क्या है? ऑक्साइड अयस्क। ऐसे धातुएं जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, तांबा आदि ऑक्सीजन के प्रति विशेष स्नेह होते हैं, वो ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक, ये धातुएं ऑक्साइड अयस्कों के रूप में पाई जाती है, जैसे हेमेटाइट, जिंकाइड, बॉक्साइड, फ्लोरोसाइड आदि। ठीक ना, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हेमेटाइट और बॉक्साइड, जिंकाइड ये कैसे अयस्क है, तो आप बोलेंगे ऑक्साइड अयस्क है। ठीक ना, इसके सूत्र भी आप देख लीजिएगा। अब आता है सल्फाइड अयस्क। अनेक धातुएं सल्फर धातुओं से क्रिया करके सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है, जैसे कॉपर पायरिटीज, आयरन पायरिटीज, गेलेना और जिंकबिलेट। ये गेलेना को याद रखें, पीबीएस को याद रखिएगा। ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक आता है कार्बोनेट अयस्क। धातुओं के अयस्क और हाइड्रोक्साइड अयस्क यौगिक वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बोनेट अयस्क बनाते हैं। ठीक ना, जैसे डोलोमाइट, ये बहुत पूछा जाता है कि डोलोमाइट कौन सा अयस्क है, तो आप बोलेंगे कार्बोनाइट अयस्क है। ठीक ना, अब आता है सल्फेट अयस्क। सल्फेट अयस्क क्या होता है? कुछ धातुएं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्चलेट आदि के सल्फाइड यौगिकों वायुमंडलीय ऑक्सीजन में क्रिया करके सल्फेट अयस्क बनाते हैं। ठीक ना, अब इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट? जिप्सम जिसे कहते हैं। ठीक है, जिप्सम आप सबको पता है, पूछ लेता है जिप्सम कैसा अयस्क है, तो सल्फेट अयस्क है। ठीक, फिर आता है हैलाइड अयस्क। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि धातु के हैलाइड पृथ्वी तल या समुद्र के जल में पाए जाते हैं, परंतु हैलाइड के रूप में कम ही धातु मिलती है। ऐसे धातुएं बहुत कम मिलती हैं, जैसे खनिज लवण हो गया, क्रायोलाइट हो गया, ठीक ना, हॉर्न सिल्वर हो गया, AgCl हो गया, या फ्लोरोस्पर हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये बहुत कम धातुएं पाई जाती हैं। ठीक, अब आता है सिलिकेट अयस्क। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि धातुएं सिलिकेट अयस्कों के रूप में पाई जाती है। किसमें? सिलिकेट अयस्कों में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि सिलिकेट अयस्क कौन कौन से, तो आप बोलेंगे
लिथियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम। ये दो तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कैसे हैं, सिलिकेट है इसका। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ अयस्क लिख दिया और उनके ऑक्साइड लिख दिया। ठीक, अब इसको गौर से देखिएगा कि एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं। बॉक्साइड है, क्रायोलाइड है और कोरेंडम है। पूछ लेता कि एल्यूमिनियम के अयस्क बताइए कौन कौन से हैं, तो बॉक्साइड है, क्रायोलाइट है, कोरेंडम है। ठीक, फिर जिंक का जिंक प्लेट है, कैलेमाइन है, जिंकाइड है। ठीक, फिर ऐसे लोहे का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइपटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहे का आपको याद होना चाहिए, हेमेटाइट पे और मैग्नेटाइट। फिर आता है तांबे का मेलाकाइट और कैलोपायराइट। ठीक ना, और कॉपर ग्लास, ये क्या, तांबे का अयस्क है। फिर आता है सोडियम, कौन कौन से होते हैं, एक खनिज नमक होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक, फिर आता है पोटेशियम का, इसको बड़ा कर देते। ठीक, बड़ा करने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक, अब पोटेशियम का आता है तो कैरेलाइट आता है, साल्ट पीटर जो आता है वो आपका पोटेशियम के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर आपका लेड आता है, लेड में आता है गिलेना, जो हम अभी ऊपर कर रहे थे ना, ये लेड के अंतर्गत आता है। फिर आता है टेन का, तो टेन का पायरेटाइज होता है, कैल्सीपेराइट होता है। फिर चांदी का होता है, सिल्वर ग्लास होता है। ठीक ना, तो दोस्तों ये था आपका आज का टॉपिक, जिसको हमने क्या नाम दिया था, खनिज और अयस्क का था। इसमें से जितने भी क्वेश्चन आने हैं सब इसी में से आने हैं। इसको वीडियो को अगर थोड़ी सी स्पीड में होगी तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत इजी तरीके से बताया है, इससे सरल और आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी, अगर आपको लग रहा होगा वीडियो में थोड़ी सी भी मेहनत की गई है, तो वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल बनाइएगा। और ऐसे ही हम आपके लिए पर डे हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक को कवर करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम से पहले हर एक टॉपिक को कवर करा दिया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।